नरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं देवं देवादिपं वीरं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए श्लोक नंबर 21 हो चुका था, अब 22 पढ़ना है। 22 श्लोक। अपना विषय ये चल रहा था कि इस जगत को किसके द्वारा जीता गया है, तो सत्यवादी और क्षमावान पुरुष के द्वारा जीता गया है। अब कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रधानाय कस्यादुद्विजितव्यं संसारारण्यता सुधियः। हाँ, देवों के द्वारा सुरैयपि, सुर माने देवता, देवताओं के द्वारा भी कस्मै किसके लिए, सुतराम माने अच्छी तरह से आदरपूर्वक, नमः क्रियते नमस्कार किया गया है, दया प्रधानाय जो दया प्रधान पुरुष हैं उनके लिए। देवता किन्हें नमस्कार करते अच्छी तरह से, जो दया में प्रधान होते हैं, दयावान जीवों पर को नमस्कार करते। शुद्धिया बुद्धिमान को कस्मात किससे, उद्विजितव्य उद्विजितव्यम दूर रहना चाहिए या दूर होना चाहिए, संसार अरण्यतः, संसार रूपी अरण्य माने होता है जंगल, संसार रूपी जंगल से वन से दूर रहना चाहिए। देव किन्हें अच्छी तरह नमस्कार करते हैं, तो जो व्यक्ति दया रूपी धर्म का पालन करने में श्रेष्ठ हैं उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बुद्धिमान पुरुषों को किससे डरना चाहिए, संसार रूपी जंगल से वन से डरना चाहिए। चलिएगा अपन पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हे भगवान, देवों के द्वारा निरंतर किसको नमस्कार किया जाता है, तो दया प्रधान पुरुष के लिए नमस्कार किया जाता है। जो प्रधानता से दया धर्म का पालन करते हैं उन्हें देवता लोग नमस्कार करते हैं। जिन जिन जीवों ने अपने समान अन्य जीवों को समझ करके उनकी रक्षा के भाव रखे, दया और अनुकंपा के भाव रखे, अणुव्रत को स्वीकार किया, महाव्रत को स्वीकार किया और इस भावना से किया कि हे भगवान किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो। दया का अर्थ यही है किसी जीव का कोई घात ना हो, कोई कष्ट ना हो। ऐसे भाव लेकर के जो चले हैं, ऐसी दया में प्रधान जो हुए उनको देवताओं ने बार बार नमस्कार किया है। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावितष्ट मनमंती जस धम्मे संयम। कहते हैं कि धर्म मंगल है, ये उत्कृष्ट माना गया है। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा है, संयम है, तप है। ऐसे धर्म को जो धारण करने वाले होते हैं, देवावितष्ट मनमंती जस धम्मे वयो, यह धर्म जिसके मन में रहता है उसी देवता लोग भी तस्य प्रणमन्ति, उन्हें प्रणाम करते हैं। इसी को हम बोलते हैं दया धर्म के लिए जिसका जीवन कुर्बान है उसे देवता भी करते सत्सत प्रणाम है, सत्सत प्रणाम है।
देवताओं ने उसे प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। दया प्रधान जो भी रहे, जिन्होंने भी दया का पालन किया, सावक भी रहे तो भी, साधु रहे तो भी, उनको देवताओं ने आकर के प्रणाम किया। यमपाल चंडाल की कहानी आपसे छुपी हुई नहीं है, जिसने माँ चतुर्दशी को जीव हिंसा ना करने का संकल्प लिया था। एक दिन दया धर्म पालन, क्यों? क्योंकि कोई दया उसके बिना रह नहीं सकता था, इसलिए वो प्रसिद्ध हुआ। ऐसा नहीं कि आप एक दिन दया का पालन कर तो आप प्रसिद्ध हो जाओ, नहीं, उसका तो काम ही ये था, हिंसा करना ही, क्योंकि वह चांडाल था और राजा के आदेश से उसे जीवों का घात करना ही पड़ता था। सजा सुनाते थे तो उसे मारना पड़ता था, राजा की आज्ञा का पालन करता था वो। लेकिन उसने कह दिया नहीं, उसके साथ सामने प्रलोभन भी आया, लेकिन वह डेगा नहीं। राजा ने कहा तुझे मृत्युदंड दे देंगे, मर जाएंगे, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं। मैंने जीवन में पहली बार किसी दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि से नियम लिया है, मैं मर जाऊंगा लेकिन नियम को नहीं तोड़ूंगा। तो फिर क्या हुआ था? देवताओं ने क्या किया था? जैसे सुमार तालाब में बच्चे को राजा के और उस दोनों को फेंका गया, तो उसके बच्चे ने हिंसा की थी, वो तो मगरमच्छ उसको खा गए। लेकिन ऐसे देवताओं ने सिंहासन और पुष्पवृष्टि की। ये है चंडाल भी यदि दया में प्रधान है तो देवता उससे भी नमस्कार करते हैं। जितनी भी सतियाँ हुई हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, अपन को लगता है कि देवता बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, एक भी नियम अच्छे से पाल लो तो भी देवता आपके चरणों में झुक जाते हैं। अच्छे से बिल्कुल दृढ़तापूर्वक उस नियम का पालन करो। वह तो इसी खोज में रहते हैं, कोई अच्छे से नियम पालन करे, और हम जा कर के हम तो कर नहीं पा रहे नियम का पालन, जो कर रहा है उसकी हम प्रभाव न कर सकें, उसे नमस्कार कर सकें, उसके चरणों में झुक सकें, वो सब यही चाहते हैं। नहीं कर पा रहे, जो कर रहे हैं उनके अनुमोदना, क्योंकि जो भी सम्यक दृष्टि होंगे वो धर्म की प्रभावना में हमेशा अपना योगदान दिया करते हैं। तो देवता लोग भी ऐसे होते हैं। आचस ने इसी को लेकर के, हालांकि आचस ने केवली भगवान के लिए लिखा है, क्योंकि क्या होता है? अदिया का भाव, केवल ज्ञान के क्या होता है? अदिया का भाव। कैसे अदिया का भाव? माने वहाँ पर कहीं भी अदिया नहीं होती, माने कहीं भी हिंसा नहीं होती उनके रहते हुए, इसलिए अदया का अभाव, यानी दया का सद्भाव बताया। तो अदिया का अभाव जो उन्होंने बताया है, तो आज जैसे कहते हैं, पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र आ बैठते देख दया का वास। ये दया की प्रधानता है। सबसे ज़्यादा दया कहाँ पर है? जहाँ पर अभयदान प्राप्त हो गया, अभयदान देने की जहाँ क्षमता आ गई, वही तो सबसे बड़ी। क्यों? किसी भी जीव को घात नहीं होता, तीर्थंकर भगवान से किसी भी जीव को घात नहीं होता। तो सही अभयदानी कौन हो गए? वो हो गए। तो अभयदान देने वालों के यहाँ क्या होता है? पानी भरते देव, देवता गण भी जाकर के पानी भरते। पानी भरते मतलब समोषण की रचना कौन करता है? बावड़ियों की रचना कौन करता है? तो पानी भरते देव। सारी की सारी व्यवस्थाएं कौन करने वाला है? देवता। और उनके अमृत लगाने वाला कौन होता है? सौधर्मेंद्र। बालक को जब अभिषेक करने सुबह पर ले जाता है, तब वहाँ क्या कर देता है? अंगूठी में अमृत भर देता है, उसको चूसते चूसते वो बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो सारी सामग्री देवताएं ही लेके आते हैं, भोग के भी लाते हैं। इसके साथ साथ वस्त्र आभूषण भी जीवन भर वही, जब तक मुनि नहीं बनते तब तक पृथ्वी लोक की कोई चीज़ ग्रहण करते ही नहीं है। वो सब कौन करते हैं? उनकी व्यवस्था देवता। क्योंकि पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, और वैभव तो उनके चरणों में पड़ा रहता है। पहले भी बचपन से ही पड़ा रहता है, अभी वो आए नहीं तो ही पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था से 6 महीने पहले ही क्या होने लगता है? रत्नों की वर्षा होने लगती है। ये है पूर्व भव का दया का पालन, इस भव के दया का पालन। जो पहले दया का पालन किया है, तो जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पर स्वर्णमयी पृथ्वी को कर दिया, रत्नमयी पृथ्वी बना दी। तुम जहाँ जाओगे उसके पहले देवता, ये कौन करता है? ये सारी चीज़ें देवता करते हैं। देवकृत अतिशय नहीं है। कितने हैं देवकृत अतिशय? हैं 14 देवकृत अतिशय हैं। वो तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो गर्भ में नहीं आए, उसके पहले ही ये सारे के सारे
क्या होने लगते हैं, अतिशय घटित होने लगते हैं, सारी व्यवस्थाएं होने लगती हैं। ये किसका कारण है, किसका परिणाम है? पूर्व भाव में दया का पालन किया था। इसी तो कहते जैनी होने के नाते सबसे पहले 2 गुण दया के पालो, पानी छान कर पियो और रात्रि भोजन का त्याग करो। क्योंकि जैन दर्शन की शुरुआत ही दया से होती है। इसी तो उनके यहाँ आज भी रत्नों की वर्षा होती है, आज भी अमीर होते हैं, आज भी बहुत साता में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दया का पालन करते हैं। जितना अधिक दया का पालन करोगे उतना आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, शांता बढ़ेगी। और शांता की सामग्री से पुण्य, और शांता की सामग्री किससे मिलती है? आज की स्थिति देखा जाए तो धन दौलत से तो आएगी, शांता आपको मिलना है तो वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र आ बैठते देख दया का वास। देखो जहाँ पर दया का वास होता है वहाँ पर जिनके अंदर क्रूरता होती है उनकी क्रूरता भी समाप्त हो जाती है। मृग माने हिरण और मृगेंद्र माने शेर, दोनों समूषण में आकर के बैठ जाते हैं। इनके अंदर दया भाव है तो उनके अंदर, सबके अंदर दया भाव आ गई। ये है उनकी ओरा का प्रभाव, ये है उनके परिणामों का प्रभाव। परिणाम प्रत्यय से कहते, उसमें भी बदलाव आ जाता है। ये परिणामों का वैचित्र्य है। यदि हमारे परिणाम अच्छे रहते हैं तो सामने वाला थोड़ा ना थोड़ा तो बदलता ही बदलता है, सुधरता ही सुधरता है। आज सारे देश में इतनी अहिंसा का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? एक आचार्य विद्यासागर जैसे अहिंसक आ गए, बहुत सारे लोग अहिंसक बन गए। अपन मान के चले वर्तमान के तीर्थंकर जैसा प्रभाव आचार्य का है, पंचम काल में जैसे तीर्थंकर का प्रभाव मान के चलो। और क्या उस काल में उन तीर्थंकर के, इस काल में हाँ तो ये दया की प्रधानता तो है, महाव्रत की प्रधानता तो है, सारा का सारा काम होता चला जाता है। तो ये दया का वास देख करके सारे आ जाते हैं। अब देखो ना, यशोधर मुनिराज थे, अब वह ध्यान में बैठे थे और यहाँ पर बदले की भावना से सैनिक राजा गया, उसने 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए यशोधर मुनिराज के ऊपर। एक आध नहीं, कितने? 500। लेकिन उनकी दया की प्रधानता देखो, 500 कुत्ते पहुँचे, शिकारी कुत्ते खतरनाक, और जैसे महाराज की दया की मूर्ति को देखा प्रणाम कर दिया सीधा। प्रणाम कहाँ, भौंकना बंद हो गया, काटने के बाद समाप्त हो गए और 3 परिक्रमा दी और लौट करके चले गए। ये किसका प्रभाव? दया का प्रभाव। एक आध का परिवर्तन नहीं हुआ, कितनों का? 500, वो भी शिकारी कुत्तों का, और वो जो कि छोड़ते नहीं किसी को ऐसे। ये किसकी प्रधानता थी? दया की प्रधानता थी। कहाँ शेर एक हिरण को पकड़ने जा रहा है, मारने जा रहा है, दया प्रधान 2 मुनि आए, उनका संबोधन मिला, छूट गए जीवन में। ते दया का प्रभाव अपने आप में अलग ही होता है। इसलिए आचार्य भगवंत जहाँ जंगल में जाए वहाँ पर क्या हो जाता? मंगल हो जाता। अपन पहले सुनते थे कि वो वहाँ गए, रामचंद्र जी गए वहाँ गए, वहाँ पर देवताओं ने नगर बसा दिया, वहाँ पर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये व्यवस्था हो गई हैं। और अब तो आचार्य अपन देखते हैं जहाँ जाते वहाँ पर मनुष्य लोग नगर बसा देते हैं। देवताओं को चुटकी में बसाना, कोई मेहनत नहीं करना, क्योंकि मनुष्यों को कितनी मेहनत करना, एक इसके बाद भी नगर बस जाता है। ये सब दया प्रधान की बात है। जहाँ दया होती है वहाँ पर सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है। कोई दया से बड़ा कोई धर्म ना हुआ है और न कभी हो सकता है। कहते हैं भैया कि पर्वत के बराबर स्वर्ण दान कर दो और चाहे एक जीव की प्राण बचा दो, बराबर पुण्य लगता है, बराबर पुण्य लगता है। इसलिए औषध दान हुआ, गौशाला में दान हुआ, जीवों की रक्षा के भाव बहुत अद्भुत होते हैं। इसमें पैसों का मूल्य नहीं होता। प्राण बचे तो लाखों पाए और लाखों पाए। एक जीव को बचाना बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा से ये तो कहते हैं यदि जीव के संरक्षण में तुम्हारा धन लग गया तो समझो धन्य हो गया। धर्म के कार्यों में लगा हुआ धन धन्य हो जाता है। धन्य क्यों हो जाता है? इस भव में भी आपको सुख देता है और परभव में सुख देता है। उस धन दौलत से एक के प्राण बच गए, और क्या चाहिए? सबसे बड़ा काम ही हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये क्या है?
जीव दया का दूसरा प्रकार जीव के शुद्ध स्वभाव या भूत निश्चय नय की अपेक्षा हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? या स्वभावभूत निश्चय नय की अपेक्षा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि जीव का स्वभाव है दया करुणा। क्या है? हाँ, हमने एक दिन बताया था आपको, धवला पुस्तक में आया है, 13वीं पुस्तक में 261 या ऐसे कोई पेज हो सकते हैं, उसमें 91 पेज हो तो ऐसा, तो उसमें आया है 362 ऐसा कुछ, देख लेना पेज कितने हैं। तो उसमें ये आया, क्या आया? करुणाए जीव सहावस कम जनित विरोधत्ता, जो 13वीं पुस्तक में लिखा हुआ है। और 15वीं पुस्तक में भी ऐसे कुछ प्रकरण मिलता है। ये प्रकरण क्या मिलता है कि जीव करुणा का स्वभाव, करुणा जीव का स्वभाव है, एक कर्म जनित नहीं है। और स्वभाव है सुनिश्चय नय का विषय, स्वभाव सुधर्म है, वस्तु स्वभाव है। अब लोग उस करुणा को स्वभाव मानते नहीं हैं, पता नहीं कौन सा स्वभाव, मतलब देखना जानना स्वभाव लेके चलते हैं। करुणा को स्वभाव क्यों नहीं मानते हैं? पारिणामिक भाव है, जीव भव्या भव्यत्वानि चे शब्द से निकालना। ये सब क्या है? करुणा दया आदि, ये सब कौन से भाव हैं? ये सब पारिणामिक भाव हैं। ऐसा, और इससे कभी कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि पारिणामिक भाव कर्म का बंध कराने वाले नहीं होते। वर्तमान में संसार में जितनी भी कलह हो रही है, इसके पीछे मात्र हिंसा काम कर रही है। कलह है, बैर है, बेमनस्क है, कहीं न कहीं किसी का तुमने दिल दुखा दिया, कुछ आपने चुरा लिया, कुछ असत्य बोल दिया आपने, ये सब दया के अभाव में होता है। जितने भी युद्ध हैं, जितनी भी कलह है, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, ये सब दया के अभाव में होते हैं। और जहाँ पर दया आ जाती है, लड़ाई झगड़े सब समाप्त हो जाते हैं, हिंसा समाप्त हो जाती है, युद्ध समाप्त हो जाते हैं। इनके पीछे कारण मात्र किसी का दिल दुखाना है, किसी की चीज़ को हड़पना है, किसी को अशुद्ध बोलना है, ये सारी चीज़, इसी से क्या होता है? ये सब कलह पैदा होती है। तो यहाँ पर कहते हैं इस चीज़ को ध्यान रखो, कभी भी जीवन में हो जैसे बने वैसे दया का पालन अवश्य करो, क्योंकि करुणा बिना कल्याण नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं? करुणा बिना कल्याण नहीं, और पूर्ण करुणा आए बिना पंच कल्याणक नहीं। करुणा बिना कल्याण नहीं हो, जब तक पूर्ण करुणा नहीं आती तब तक पंच कल्याणक होने वाले नहीं। कितना कुछ भी कर लेना, पंच कल्याणक जब भी चाहोगे तो पूर्ण करना चाहिए। पूर्ण करुणा के बिना पंच कल्याणक संभव नहीं। तो कल्याण चाहते हो तो दया का, करुणा का पालन करो, और पंचकर्णक के भागीदार बनना चाहिए तो पूर्ण करुणा को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। करुणा धर्म है, एक कला है जीवन जीने की। करुणा धर्म है, एक कला है जीवन जीने की, जिससे सारी कलह अपने आप समाप्त हो जाती है। कलह को समाप्त करना चाहिए तो इस धर्म को अपनाओ। कौन सा धर्म? करुणा धर्म, ये सबसे बड़ा होता है। दूसरों के प्रति कल्याण का भाव रखकर आचरण करते हैं, वे सभी के स्नेह के पात्र हो जाते हैं। जो करुणा भावी जीव होते हैं वो सभी के स्नेह के पात्र हो जाया करते हैं। ज्ञान से सम्मान मिलता है, शील से लोक में प्रसन्न होता है, और वाणी से मधुरता से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और कर्म करने से रेगिस्तान में ही पानी निकल आता है, और दया करने से सर्वत्र स्नेह के पात्र बन जाते हैं। ये नियम है, इसलिए अपने जीवन में दया का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। आज इसने लिखा है, मुख माटी में अपन पढ़ के आए हैं, मूल के बिना चूल की चर्चा करना बहुत बड़ी भूल है। मूल की चर्चा करने के बाद चूल की चर्चा भी अनुकूल हो जाती है। समझ गए? मूल माने दया, दया की चर्चा करो, फिर वस्तु स्वभाव की बात करो। लेकिन अब तुम जब मूल ही सुरक्षित नहीं है, चूल क्या करेगा? आपका वस्तु का स्वभाव कैसे प्राप्त हो गया? रैनत्यम च धम्मो, रैनत्यम च धम्मो क्या है? मूल है। जीवाणु लक्षणम मूल है, जीवाणु लक्षणम धम्मम, ये मूल है। फिर जीवाणु लक्षणम
धर्मो ये मूल है। इसके बाद क्या है? रैनत्यम च धम्मो, रत्नत्रय। उसके बाद क्षमादि 10 धर्म है। फिर वस्तु स्वभाव धर्मो, फिर वस्तु स्वभाव धर्म। तो मूल क्या है? जीवानम लक्षणम धम्मो, ये पहला धर्म है, इसी का नाम मूल है। और वस्तु स्वभाव धम्मो, ये उसका फल है। लेकिन आदि फल की चर्चा तो करता है, लेकिन कभी मूल की चर्चा नहीं करता। मूल के बिना चूल कभी प्राप्त हो नहीं सकती। तो करुणा, जो भी निरंतर देवता नमस्कार करते हैं तो दया प्रधान जीवों को किया करते हैं। इसलिए अपने जीवन में पूज्यता चाहते हो, अपने जीवन में सम्मान चाहते हो, तो दूसरे जीवों के प्राण बचाना सीख लो। जितने तुम दूसरों के प्राण बचाओगे उतने तुम सम्मान के पात्र होते चले जाओगे। आपको सम्मान मिलता जाएगा, कोई दे या ना दे, आपको अपने आप सम्मान प्राप्त हो जाएगा, ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हमने आपको बताए, दया का प्रधानता से पालन करते हैं उनके जीवन में। एक वो था मृगसेनधीवर, उसने मुनिराज से एक नियम ले रखा था कि जो जाल में पहली मछली फंसेगी उसे नहीं मारूंगा, उसे जीवन दान दे दूंगा। और मृगसेनधीवर एक मछली का जीवन दान देने से 5 बार वही मछली फंसी उसके जाल में। अगले भाव में 5 बार लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, 5 बार बचा वो। और एक बार तो मछली अनंग सेना बन करके आई और उसने उसको बचाया। यह है दया का प्रभाव। 5 बार परिजनों ने ही मारने की कोशिश की उसको, लेकिन नहीं मार पाए उसको। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि उसने पहले 5 बार जीव को बचाया था। आज तुम जीव को मारोगे, तुम कल मारे जाओगे। आज तुम जीव को बचाओगे, कल तुम बच जाओगे। सताओगे, साता नहीं पाओगे। बचाओगे, साता ही साता पाओगे। इसलिए दूसरों को सताने वाले कभी साता नहीं पाते, जो दूसरों को बचाते हैं वही जीवन में साता पाते हैं। इसलिए आप जीवों को बचाओ, साता पाए चाहते हो तो। भूत वृत्त अनुकंपा पढ़ के है ना, भूत अनुकंपा और मुनियों को दान, 2 चीज़ें करो। साता चाहते हो तो, साता चाहते हो तो आपकी देवता भी सहयोग करेंगे। एक दया का पालन करो, दूसरा वृत्तियों को दान दो, आपको साता अपने आप मिलेगी। वृत्तियों का अर्थ के लिए मुनि महाराज को नहीं भूत वृत्त अनुकंपा, दान सराग संयमादि योगा शांति शौच विधि शतविद्यश। ये सूत्र नहीं पढ़ा हैं? आचश्री ऐसा लगाते इसमें, आचश्री कहते हैं तो शायद थे नहीं सर्वासिद्धि वस्तु, ऐसा लगाते हैं। भूत वृत्त, भूत अनुकंपा वृत्तिदान, प्राणियों पर अनुकंपा और वृत्तियों को दान, ऐसा अर्थ निकालते हैं भूत वृत्त अनुकंपा। लेकिन कुछ मूल ग्रंथों में वृत्ति अनुकंपा भी लिखा है। नहीं, अनुकंपा का अर्थ है उनकी भूख प्यास को अपनी भूख से प्यास समझ करके। अनुकंपा का अर्थ एकदम वो भाव नहीं, अनुकंपा जो उनको तकलीफ वो अपने को महसूस करके दान देना करना, वो अनुकंपा है। हाँ, नहीं, वो तो दान में ही आएगा, क्योंकि पात्र की भेद है उसमें, पात्र के भेद में आ रहा है। वृत्ति तो सभी में आ गए उसमें। तो अनुकंपा का अर्थ है उनके दर्द को, दुख को देख करके करना। देखो भैया, हमने उपवास किया था, पढ़ना में कैसे लेना पड़ता है, ऐसा समझ करके उनको पढ़ना कराना। यदि 24 घंटे भी एक बार भोजन करते तो कैसे करना, वैसे उनको कराना, आदि आदि। ये भी पर आचार्य कहते हैं अनुकंपा शब्द जमता सा नहीं है, इसलिए आचार्य जब खोलते तो क्या कहते हैं, भूत अनुकंपा वृत्तिदान, ऐसा अर्थ निकालते। प्राणियों पर अनुकंपा, वृत्तियों को दान दो, साता वेदनी मिलेगी आपको। यदि आप चाहते हो हम साता में रहें तो दोनों एक काम शुरू कर दो आज से। क्या? प्राणियों पर दया
और वृद्धियों पर दान, ऐसे स्वीकार, तब आपके लिए सुख शांता प्राप्त होगी। इसके बारे में श्वेतांबरों में बहुत महत्व है। और देखो आप वो कितने बड़े आदमी हो जाते, कितना सारा निरोगी रहते, उनकी कितनी कितनी हॉस्पिटल चलती, कितना कितना होता, क्योंकि उनका पूरा पैसा इसी में जाता है, प्राणियों की रक्षा में। गौशाला देखो उनकी कितनी अच्छी अच्छी होती, कितना अच्छा वो संरक्षण करते। और दान में तो उनके दोनों हाथ ऐसे खुले रहते। मैसूर में थे, सुबह 10 बजे से चालू होती थी उनकी बोलियाँ वहाँ, तो रात को 10 बजे तक चलती थी। 40-40 लाख तक बोलियाँ चलती रहती थी। वहाँ कोई उनके महाराज साहब आए थे, तो वहाँ पर क्या होता था, कोई हॉस्पिटल बनना थी, तो ऐसी लगातार सप्ताह तक ऐसे ऐसा चलता था। समझ गए? उनके दान तो ऐसे हाथ खुले ही रहते। ये सारे करोड़ रुपए तो उनके कोई मायना नहीं रखते। ऐसे ऐसे हर संस्था मानव कल्याण के लिए कोई ना कोई संस्था खोलते रहते। और देखो ना, आपके बेंगलोर की चार ओर कहीं भी चले जाओ, वहाँ हर जगह जहाँ देखो उनके, और आपके दिगंबर भी पहुँच जाए वहाँ पर, तो सबकी वहाँ पर व्यवस्था भी होती, रुकने आदि की सारी। देखिए बिहार आदि में हर जगह उनके कुछ ना कुछ एक हाउस बने हुए हैं, धर्मशाला जैसी बनी हुई है हर 20 किलोमीटर के भीतर। कोई भी साधु आएंगे तो रुकने की व्यवस्था, कोई भी साधु कहीं किसी के सामने कहना ना पड़े कि हमें रुकना। ये तब तो धन बढ़ता है। कैसे धन बढ़ता है? और ऐसे तो जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा। ये आगे आपको विश्वास हो जाए तो आपका ही ऐसा होगा, उनको विश्वास है तो उनका बढ़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े जहाँ कोई हाथ नहीं डालता उनमें वो हाथ डाल के बैठे हुए, डायमंड जैसे अच्छे बड़े बड़े व्यापार चलते हैं उनके, हीरे जवाहरात के। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, दया के क्षेत्र में दान देना सीखो। ये मत सोचो ये पैसा कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है। थोड़ा देख लो, यदि कोई बीमार व्यक्ति है, यदि देख लो कि किसी को ऑपरेशन होना है, किसी को औषधि दान की ज़रूरत है, कोई गरीब है, ऐसा सहयोग कर दो। तुम्हारा बैंक में पड़ा पड़ा तो कर्म का बंद करा रहा है, नरक निगोद की यात्रा ऐसे न पड़ेगी। वही तुम्हारे 2-5 लाख किसी के इलाज में लग गए, तुम्हारे भाव का काम में आने वाला है। सोचो विचार करो। इसे तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आचस्सी लोग बहुत दान कराते। आचस्सी दान नहीं कराते, आचस्सी तुम्हें अमीर बनाने का रास्ता दिखाते हैं। क्या बनाने का रास्ता? अमीर बनाने का रास्ता। जितना दान करोगे उतना अमीर मरोगे। ये सत्तान, ये विश्वास, जितना तुम्हारा दान लगता जाएगा उतना तुम्हारे धन की वृद्धि है, ये विश्वास रखो। चाहे वह चतुर्मास के माध्यम से हो, चाहे वह तुम्हारे विधान के माध्यम से हो, किसी भी चीज़ से आप दान करते हो तो ये मान करके चलियो आप अमीर बनने, ये भी आपका एक बिजनेस है, ये मान के चलो। हाँ बिल्कुल, जितना प्रॉफिट आपको बिजनेस में मिलेगा, जितना प्रॉफिट आपको यहाँ दान देने। कारण क्या है? क्योंकि आप यदि ब्याज पर दोगे तो दुगना होगा, व्यापार में लगाओगे चौगुना होगा, खेती में लगाओगे 100 गुना होगा, लेकिन दान में दोगे अनंत गुना होगा। बताओ कितना बड़ा फायदा प्रॉफिट। लेकिन आदमी ब्याज पर देना चाहता है, व्यापार में लगाना चाहता है, खेती में। ये पुण्यशाली जीव ही हैं जो दान में लगाना चाहते हैं और अनंत गुना बनाना चाहते हैं। लगता है हम दान देकर किसी का भला कर रहे हैं, किसी का भला नहीं कर रहे, तो अपना स्वयं का भला कर रहे हैं, ये मान कर चलो। उसमें तो लिखा है पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में, मुनि महाराज के हाथ में एक साग का टुकड़ा भी दिया तो सागरोपम आयु तक भोगो भोग ही मिलना, तुम्हें और कुछ नहीं मिलना है। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना। आपको भोगभूमि में जाओगे तो मिथ्यात के साथ भी दो तो, और सम्यक के साथ दो तो, हाथ पर हाथ रख करके खाना, तुम्हें कुछ कमानी नहीं। फिर कब? सागरोपम आयु तक, असंख्यात वर्षों की आयु तक कुछ नहीं करना तुम्हारे, ये कहा गया। सोचो, विचार करो कितना महत्व है। एक साग का टुकड़ा कहाँ, ये स्पष्ट लिखा उसमें, साग का टुकड़ा लिखा उसमें, जरा पढ़ लेना उसमें हैं। हाँ ये भी दे दिया तुमने तो। और साग का टुकड़ा क्या कहलाता है? साग माने सब्जी। हाँ, सब्जी माने जो जीव सहित वो सब्जी है, और आग, जो आग सहित होगी तो साग है। समझ गए ना? साग, आग, समझ गए ना? इसलिए महाराज को सब्जी नहीं दी जाती, साग दी जाती। बुंदेलखंड बोलते साग परोसा, साग दो, ऐसे
आग सहित मैंने प्रासुक हो गई वो, इसलिए वो साग हो गई। और जीव सहित तो सब जी, समझ गए ऐसा। फासु प्रासुक, फासु क्या कहलाता है? फासु फास शब्द से बना प्राकृत का। फास माने स्पर्श बदल जाए, वो फासु हो जाता है 6 घंटे की मर्यादा का। लेकिन प्रासुक वो कहलाता है पाप चुताई थी प्रासु का, जहाँ से पाप निकल जाए उसका नाम प्रासुक है। समझ गए ना? ये है फासु और प्रासुक में अंतर। इसलिए महाराज को फासु पानी नहीं दिया जाता, प्रासुक पानी दिया जाता है। उबला हुआ 24 घंटे की मर्यादा वाला। इसलिए फासु पानी नहीं देना, कौन सा देना? प्रासुक देना। सबके मायने हैं अपने अपने। चलिए, इसलिए कहते हैं जी जीव दया का पालन सर्वश्रेष्ठ। अब आगे कहते बुद्धिमानों को किससे डरना चाहिए? बहुत बड़ी बात कह दी। किससे डरना चाहिए? तो संसार रूपी वन से डरना चाहिए। यह संसार महावन भीतर भ्रमते और न आवे, जामन मरण जरा दवदाहे, जीव महादुख पावे। यह संसार महावन भीतर, ये संसार एक महान वन है। इसमें भ्रमते और ना है, भटकते रहो भटकते रहो, कोई और छोर नहीं है। ऐसा घना जंगल है ये। और क्या है? जामन मरण जरा दाय, इसमें जन्म मरण और बुढ़ापे की आग लगी हुई है, जिसमें निरंतर जीव महादुख पाता रहता है। ये महावन भीतर है इसे, इसमें और छोर कहीं नहीं है। इस संसार ऐसा जंगल है जिसमें कहीं और छोर नहीं। यहाँ से गए से वहाँ, वहाँ से गए से वहाँ, निगोद से गए तो सीधे वहाँ, वहाँ से गए तो यहाँ। ये 84 का चक्कर चलता रहता है। 84 का चक्कर समझ में आया? दिन में ताराचंद दिखा दूँ आपको, 84 का चक्कर दिखा देता। आप कहाँ हैं अभी? मंदिर में हैं। कहाँ हैं अभी आप? मंदिर में कहाँ हैं आप? यहाँ पर हैं आप, ठीक है ना? इस टेबल पे एक गिलास रखा है, गिलास में पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पानी कहाँ है? गिलास में। गिलास कहाँ है? टेबल कहाँ है? ज्ञानोदय मंदिर में। मंदिर कहाँ है? तो बदहल्ली में। तो बदहल्ली कहाँ है? बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? भारत। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? विश्व। विश्व के बाद कहाँ है? पानी। विश्व के बाद पानी। पानी कहाँ है? गिलास में। गिलास कहाँ है? टेबल पर। बस यही है। निगोस से 1 इंदी 2 इंदी 3 इंदी 4 इंदी 5 इंदी, है ना? तुर्यंच मनुष्य, है ना? नरक, फिर देव, देव से फिर तहते चाहिए थावर तंत्र, फिर ये गोद में आ गया। ये गिलास का पानी आ गया। ये है 84 का चक्कर। समझ गए? ये 84 का चक्कर चलता रहता है। तहते चाहे थावर धर, वहाँ देवपुरिया तक पहुँच गया। वहाँ से भी सौधर में ईशान स्वर्ग तक का क्या बन सकता है? नीचे 1 इंदी पर्याय में फिर जन्म ले लिया। वही आ गया पट्ठा। वही पानी का है? गिलास। घूम घाम करके फिर वही गिलास के पानी में आ जाता है। वही निगोस से घूम घाम करके फिर उसी में जीव आ जाता है। ये है महावन भीतर। वहीं कोई भटक भटक, जैसे कहते हैं यहाँ से गए घूम घाम के फिर भटक के वहीं आ गए, फिर भटक के आ गए, फिर भटक के आ गए। ऐसे भटकते रहते। भूल भुलैया है इस संसार। इस भूल भुलैया से बच्चों के लिए 4 गति हैं, निगोद रूप है। इन पर्याय में भटक रहा है, पुरुष से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ऐसे गहन वन से बुद्धिमान जीव को हमेशा डरना चाहिए। नरक पतन से भीते हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए। जन्म मरणमय सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सम वैभव है, जल बुलबुल सम जीवन है। यूं चिंतन करो प्रशम हेतु मुनि, वन में काटे जीवन है। ऐसा है संसार। वो किसी से नहीं डरते। आज इसने आगे लिखा है योगी भक्ति में, इसी में आगे वीर रहे नर सिंह रहे मुनि,
परिचय रिपु को घात रहे। कैसी रहे? वीर हैं, मनुष्यों में सिंह के समान हैं, और परिचय जैसे शत्रु को घात कर रहे हैं। वीर रहे नर सिंह रहे मुनि, परिचय रिपु को घात रहे, किंतु सदा भवभीत रहे, इनके पद में माथ रहे। ये किससे भयभीत है? किंतु सदा भवभीत रहे। भव माने संसार, हमेशा इस संसार रूपी वन से भयभीत है वो। भगवान ये संसार द्वारा न मिल जाए, इसलिए 5 संसार के कारणभूत जो 5 पाप रूप क्रियाएं, इनका पूरा त्याग कर दिया, क्योंकि संसार में भटकाने वाली यही क्रियाएं हैं। ऐसी वह भयभीत हैं और किसी से नहीं डरते, और संसार से भय खाते हैं, पाप से भय खाते हैं। ये संसारिक क्रियाएं मेरे द्वारा संपादित ना हो जाएं, ऐसा उनको भय 24 घंटे बना रहता है। ये है बुद्धिमान लोगों का काम, जो आज से लिखा है और यहाँ भी लिखा जा रहा। बुद्धिमानों का काम क्या है? वीर रहे नरसिंह रहे, परिचय रिपु को घात रहे, किंतु सदा भवभीत रहे, इनके पद में माथ रहे। उन्हें हमारा नमस्कार हो, हमारा मस्तक झुका रहे उनके लिए, जो इस संसार से भयभीत हो गई, पाप से भयभीत हो गई, उसको छोड़ करके आत्मा के कल्याण में लग गए। ऐसी बुद्धिमानों का यही काम है और कुछ नहीं है। समझ गए ना? ये कहा जा रहा है, इससे भयभीत रहो, बाकी सब ठीक है। यदि रहना भी है तो कीचड़ में कमलवत रहने की कला सीख लो। समझ गए ना? फिर न स्वयं आनंदित रहोगे, बल्कि दूसरे भी आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में, दुनिया में ऐसे रहो बंधो जैसे कमल रहता है पानी में। किसी को त्याग नहीं करना, न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी, किसी को भूलो भी मत, लेकिन ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। क्योंकि बिना कीचड़ के, बिना पानी के कमल खिल नहीं सकता, वैसे ही एक आत्मा संसार के बिना रह नहीं सकता। संसार की कीचड़ में रहना पड़ेगा। श्रावक हो या साधु, संसार के बिना कैसे चलेगा? और पंचम काल में तो और चलने वाला नहीं, इनके बीच में ही रहना पड़ेगा। लेकिन कैसे रहो? जैसे कमल पानी में रहता है। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है, कमल लाल और ऊपर उठती जाती है। वो अपनी पंखुड़ी कभी कीचड़ से, पानी से स्पर्श नहीं कराती। बस ऐसे ही अपना रहना चाहिए, वैराग्य भाव के साथ सबके बीच में रहो, हिल मिल करके रहो, अच्छे से रहो, लेकिन कभी भी राग द्वेष मत करो। ये समझो ये संसार वन है, ये हम पानी में हैं। जब तक पानी के ऊपर हैं तब तक हम आनंद में हैं। हमें इसकी पंखुड़ियाँ नीचे डुबो करके सड़ाना नहीं है, वरना ये सड़ जाएंगे। इनसे हमेशा पृथक बना करके रहना। ये भाव बुद्धिमान जीवों के पास हमेशा बना रहता है। समझ गए? उन्हीं से बहुत सारे लोग मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं। देखो भैया, संसार में रहते कैसे अलिप्त हैं, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, दूसरों को क्या मिल जाता है? उससे मार्गदर्शन भी प्राप्त हो जाता है। आपका तो मार्ग प्रशस्त है ही, यदि आप इस प्रकार का जीवन जीते हो तो, लेकिन अन्य लोगों को भी इस प्रकार के जीवन जीने की कला मिल जाती है, उनके लिए भी नया रास्ता मिल जाता है। जैसे आचार्य भगवंत से लाखों लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वो भी अपनी ज़िंदगी वैसे बना करके चल रहे हैं। तो ये है बुद्धिमान लोगों के लिए किससे डरना चाहिए। कहते हैं यदि आपका शरीर भोगों में लगा हुआ है, विषयों में फंसा हुआ है, तो अति निंदनीय हो जाता है। और यही शरीर यदि आपका इन भोगों को छोड़कर सन्मार्ग में लगा हुआ है, तो यही अति प्रशंसनीय, अति पूजनीय बन जाता है। इसी बुद्धिमानों को अपने लिए निंदनीय नहीं बनाना, अपने लिए प्रशंसनीय बनाने का चलना है। जैसे बने वैसे प्रशंसनीय बनाओ इस जीवन को। कुछ लोग कहते ना, क्यों भैया तुमने जीवन बीमा करा लिया? क्या कहते हैं? क्यों करा लेते जीवन बीमा? अच्छा बताओ। जीते जी और जीने के मरने के बाद भी। समझ बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। लेकिन देखो, जीने के साथ तो तुम्हें मिल जाएगा, जीने के बाद तुम्हें थोड़ी मिलेगा। जीने के बाद तो और किसी को मिलेगा। लेकिन हम कहते हैं धर्म एक ऐसा जीवन बीमा है जो जीने के साथ भी
और जीने के बाद भी तुम्ही को मिलेगा, दूसरे और को मिलने वाला नहीं है। इसके जीवन के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। आजकल तो लोग गाड़ी का भी करवा लेते हैं ना, मकान का भी करवा लेते हैं, सबका जीवन बीमा है। लेकिन अपने का जीवन बीमा कब किया? तो धर्म ही सबसे बड़ा जीवन बीमा है, इसे कराओ, ये पॉलिसी है, इसके बारे में सोच लो। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, कहते हैं वास्तव में जो व्यक्ति बुरी आदतों में फंस जाता है या बुरे काम करने लगता है वो संसार में फंसा हुआ है, और जो बुरे कार्यों से बचा हुआ है वह संसार में रहते हुए भी फंसा नहीं है, रह तो रहा है लेकिन फंसा नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में रस लेना नहीं लेना और भी बुरी बात है। मुझे पता तुम संसार में नहीं फंस रहे, लेकिन संसार से बचने का प्रयास भी तो नहीं कर रहे ना, ये तो, और तुम तो जान रहे इसके बाद भी नहीं बन रहे, तो और बुरी बात होती है। यानी बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में रस नहीं लेना ये तो और बुरी बात है ना। किसी की बुराई करना बुरी बात है, पर किसी की प्रशंसा करना ना करना और बुरी बात है। तो बुराई नहीं करते पर प्रशंसा क्यों नहीं कर पा रहे, तो बताओ, ये तो कम से कम कर लेना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि कभी भी हम स्वप्न देख देख करके ना तो धनवान बन सकते हैं, स्वप्न देख देख करके ना तो ज्ञानवान बन सकते हैं, स्वप्न देख देख करके ना तो हम चारित्रवान बन सकते हैं। हमें स्वप्न साकार करना पड़ेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। और स्वप्न साकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ कैसा करना पड़ेगा? संसार बन से बचने का यहाँ पर सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा जा रहा है। वो पुरुषार्थ यदि तुम्हारे हाथ लग गया तो समझो आपने सब कुछ प्राप्त कर दिया। लेकिन कहते हैं लोग खूब उपदेश दो पर उनको कुछ अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि विद्वान नहीं होते ना, बुद्धिमानों पर तो असर पड़ता है। अब आप कहेंगे बुद्धिमान कैसे कहेंगे? जो अपनी कभी धारणा नहीं बदलता वो मूर्ख होता है, उसकी धारणा ही बनी हुई गलत धारणा। एक बार हमने कहानी सुनाई थी गलत धारणा, नहीं सुनाई थी, अब दोबारा नहीं सुनाती। गधे की नहीं सुनाई थी हमने, उसे उसके मालिक ने ऐसा घुमा दिया तो उसने समझा हम बंध गए हैं, गलत धारणा थी। और जबकि उसको रस्सी बांधी ही नहीं थी, रात्रि का समय था, अंधेरा बांध कर ऐसे कर दिया ऐसा। और सुबह जब निकाले सब भाग गए, वो वहीं खड़ा है। तब उसने ऐसा वो घुमाया उल्टा साइड, तब वो भागा। तो ये गलत धारणा का नाम गधा है। तो एक मुर्दा और दूसरा मूर्ख कभी अपनी मानसिकता नहीं बदलता है। अब मानसिकता बदल दो आप, है ना। यदि आप मूर्ख नहीं हो, यदि मृत नहीं हो तो अपनी धारणा को बदलो। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, इससे ऊपर उठने का प्रयास करो, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। यही इसी में हमारा भला है, इसी में हमारी भलाई है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि संसार बन से भयभीत हो जाओ। अभी तक तुम्हें संसार बन बेकार नहीं लगा, अच्छा लगा है, रुचिपूर्ण लगा है, इसी में रस पच रहा है, समझ गए ना। हाँ, इसलिए अपन सोचते हो कि अपन अनपढ़ अच्छे। कैसे अनपढ़ अच्छे? पढ़े नहीं, तुम तो पढ़े हो। संसार में अपन पढ़े नहीं, अपन संसार में अनपढ़ हैं। समझ गए। जो संसार विषयों से हमेशा बना रहे अनजान, कैसा? वही है दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान। संसार के विषयों से अनजान बने रहो, सब कुछ जानते हुए भी नहीं जानते। हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें यहाँ जाना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि संसार के सारे दुख पूर्ण ही प्रकृतियाँ हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब दुख देने वाली प्रवृत्तियाँ हैं, इनसे बचना चाहते हो। इसे वन के समान समझो। जैसे जंगल में जाने से आप भयभीत होते हो, मैं तो आजकल की युवा युवतियों को यही कहते हैं, जैसे वन में अकेले नहीं जाते वैसे यौवन में अकेले नहीं रहना चाहिए। समझ रहे ना। जो युवतियाँ रहते ना हॉस्टल में यहाँ वहाँ, तो जैसे वन में जानवरों का डर रहता है, भेड़िया आदि का, वैसे यौवन में भी बहुत सारे भेड़िया होते हैं, इसलिए बच कर रहना चाहिए।
यौवन और वन एक समान होते हैं, उसमें अपने आप को बहुत ताकतवर बना करके रखना पड़ता है। तो इस संसार को वन समझ करके इससे डरो, किसी से मत डरो, लेकिन कम से कम संसार को संपादित करने वाली क्रियाएं, 5 पापों की जो क्रियाएं हैं वह संसार को संपादित करने वाली क्रियाएं, उस 5 पापों से बचो। संसार से डरने का अर्थ क्या है? 5 पापों की क्रियाओं से डरो। ऐसा नहीं तुम यहाँ डरने लगो, महाराज ने कहा संसार से डरो, भैया ये गाड़ी आ रही, भैया ये व्यक्ति आ रहा, भैया ये डरने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 5 पाप से डरो। और संसार किसका नाम है? राग, द्वेष और मोह, इसका नाम संसार है और कुछ नहीं है। जहाँ राग, द्वेष और मोह, इसी का नाम संसार है। और जहाँ राग, द्वेष, मोह नहीं है वो संसार में रहकर भी संसार में नहीं है। तो राग, द्वेष, मोह जितना कम होगा उतना आप संसार से कम होते चले जाएंगे। राग, द्वेष, मोह ही पाप के कारण हैं, संसार के कारण हैं। इनसे बचो, बुद्धिमानों को इससे हमेशा डरना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।